नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं ने एक साथ मोर्चा खोल दिया है, या यूं कहें कि जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं ने अगर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोला है तो अपने मन से तो नहीं खोला होगा, जाहिर तौर पर पार्टी की सह पर ही खोला होगा। जेडीयू के एक साथ कई नेता हैं जो उपेंद्र कुशवाहा की लानत मलामत कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बयान दे रहे हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार पर दिया हुआ एक बयान बड़ा भारी पड़ गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली है। इसके आगे भी बहुत कुछ कहा, लेकिन हम आगे क्या कहा उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये जो कहा उस पर बात कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली है। अब जेडीयू को यह बात भला कैसे पचती, जेडीयू को यह बात बहुत नागवार गुजरी है। जनता दल यूनाइटेड तो यह बताने में लगी है कि नीतीश कुमार ने सिर्फ कुर्सी छोड़ी है, बिहार की राजनीति से अलग नहीं हुए हैं। नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया है कि मैं हूं ना, और नीतीश कुमार तो बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। नीतीश कुमार तो रोज लोगों से मिल रहे हैं। नीतीश कुमार कल भी पार्टी दफ्तर गए थे। और उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली है। उसके बाद जो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा वो जेडीयू को और ज्यादा नाराज करने वाला था। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार की एक बड़ी जमात के मन में चिंता है कि नीतीश कुमार के बाद प्रतिनिधित्व कौन करेगा। वो विरासत की बात कर रहे थे, वो उस वोट बैंक की बात कर रहे थे जिसके अगुआ नीतीश कुमार रहे, कुशवाहा वोट बैंक या लौकुश वोट बैंक। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार की एक बड़ी जमात के मन में चिंता है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा इसका नेतृत्व करे, एक बड़ी जमात चाहती है। इस तरह की बात कही। हम उनका बयान भी आपको जाते जाते सुनाएंगे उन्होंने क्या कहा। अब हम आपको बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर किस तरीके से हमला बोला गया है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। उपेंद्र कुशवाहा का ये जो बयान है, उपेंद्र कुशवाहा ने यह बयान राजगीर में आयोजित अपनी पार्टी के विमर्श शिविर में दिया है। और दो बयान बोला तो बहुत कुछ है। एक बात तो यह भी बोली कि भाई हम अपने मंच से जो बात बोल सकते हैं, सम्राट चौधरी अपने मंच से उतने आक्रामक तरीके से नहीं बोल सकते हैं, या हो सकता है कि जो सम्राट चौधरी अपने मंच से आक्रामक तरीके से जो बात बोल सकते हैं वो हम नहीं बोल सकते। ये सारी चीजें, बहुत सारी बातें विचारधारा को लेकर तमाम तरह की बातें कही, लेकिन ये जो दो बातें उन्होंने बोली कि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली है और एक बड़े जमात के मन में चिंता है और एक बड़ी जमात चाहती है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा उसका नेतृत्व करे, तो जाहिर तौर पर इसको लेकर जेडीयू अब हमलावर हो गई है। जेडीयू ने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जेडीयू की तरफ से जो पहला हमला सामने आया वो हमला सामने आया जनता दल यूनाइटेड की एमएलसी और पार्टी की प्रवक्ता भी हैं भारती मेहता। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी की चिंता करें, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की चिंता न करें। भारती मेहता ने कहा कि ये जो बयान आया वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार ने 21 सालों तक बिहार की सेवा की है और उससे पहले केंद्रीय मंत्री रहते हुए बिहार की सेवा की है, बिहार के लोगों की सेवा की है। और भारती मेहता ने आगे भी बहुत कुछ कहा। तो उपेंद्र कुशवाहा पर हमला, भारती मेहता ने कहा कि भाई नीतीश कुमार ने तो हम जैसी महिलाओं को एमएलसी बनाया है, दूसरे लोग होते तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाते और क्या क्या बनाते, दूसरे लोग अपने बेटे को बनाते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को एमएलसी बनाया, क्या निशाना इस पर भी था, इशारा इस पर भी था। और भारती मेहता के बाद जनता दल यूनाइटेड के एक और नेता ने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोला है। जेडीयू के एक और नेता ने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निशाना साधा है। कमाल की बात है कि इस वक्त ये नेता जनता दल यूनाइटेड में भले ही हैं, लेकिन इनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से हुई थी और कभी ये उपेंद्र कुशवाहा के बड़े करीबी हुआ करते थे। उपेंद्र कुशवाहा के साथ हेलीकॉप्टर में नजर आते थे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ गाड़ी में नजर आते थे। साय की तरह उपेंद्र कुशवाहा के साथ नजर आने वाले मौजूदा वक्त में जनता दल यूनाइटेड के नेता धीरज सिंह कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधा है, उन पर हमला बोला है। और उपेंद्र कुशवाहा पर पहले भी हमलावर रहे हैं धीरज सिंह कुशवाहा। धीरज सिंह कुशवाहा की जनता दल यूनाइटेड में एक शाख है और मौजूदा वक्त में वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बड़े करीबी माने जाते हैं, बड़े बैलेंसिंग नेता माने जाते हैं। जेडीयू के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, इधर नीतीश कुमार के भी करीबी हैं,
ललन सिंह के भी करीबी हैं, उधर सम्राट चौधरी के भी बड़े करीबी हैं। और जाहिर तौर पर कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से एक खास वर्ग के नेताओं की पूछ बढ़ी है और उनकी जो नज़दीकियां हैं मुख्यमंत्री से वो ज़्यादा बढ़ी हैं। हालांकि धीरज सिंह कुशवाहा पहले भी सम्राट चौधरी के करीबी रहे हैं। तो धीरज सिंह कुशवाहा ने निशाना साधा है। धीरज सिंह कुशवाहा ने नाम लेकर उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आदरणीय कुशवाहा जी, वर्तमान में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को प्राप्त है। कृपया जबरदस्ती लेने का प्रयास न करें। रही बात जेडीयू की, तो सबके आग्रह पर नीतीश कुमार जी ने अपने पुत्र श्री निशांत कुमार जी को आशीर्वाद दे दिया है। पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना भविष्य मान लिया है। अपने परिवार की चिंता करें, कृपया जनता को गुमराह न करें। जय सम्राट, जय निशांत। तो ये सीधा हमला जनता दल यूनाइटेड की तरफ से है और ये धीरज सिंह कुशवाहा का निजी बयान हम इसको नहीं मानते। ये जेडीयू का हमला है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ महीने पहले भी धीरज सिंह कुशवाहा ने जब नीतीश कुमार पर हमला, माफ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोला था, उन पर निशाना साधा था, तो पार्टी ने तो कोई कार्रवाई नहीं की धीरज सिंह कुशवाहा पर। उनके बयान से पल्ला तो नहीं झाड़ा कि धीरज सिंह कुशवाहा से कोई जवाब तलब तो नहीं किया। तो जाहिर है पार्टी की सह पर धीरज सिंह कुशवाहा ने यह बयान दिया है और धीरज सिंह कुशवाहा ने सीधा मोर्चा खोला है उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, क्योंकि जेडीयू को यह बात बड़ी नागवार गुजरी है, जनता दल यूनाइटेड को यह बात बहुत नागवार गुजरी है कि उपेंद्र कुशवाहा ये कहें कि एक जमात के मन में चिंता है कि अब आरएलएम प्रतिनिधित्व करे और उनका इशारा लौकुश वोट बैंक पर था। नीतीश कुमार जिस वोट बैंक के सहारे या नीतीश कुमार और जेडीयू की जो जमा पूंजी है उस पर दावेदारी पेश कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। जाहिर तौर पर यह बात जनता दल यूनाइटेड को बहुत नागवार गुजरी है और उपेंद्र कुशवाहा ने राजगीर के विमर्श शिविर में जो बयान दिया है, उनका दिया गया ये बयान अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब गठबंधन के अंदर से ही हमला बोला गया है। नीतीश कुमार की खूब तारीफ भी की उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बयान में, लेकिन बावजूद इसके जेडीयू नाराज है, क्योंकि तारीफ के साथ साथ उन्होंने जो कहा वो जेडीयू को बड़ा नागवार गुजरा है। तो ये तो बात हो गई। अब जाते जाते आखिर वो बयान क्या था जिसकी वजह से जेडीयू के कई नेता एक साथ मोर्चा खोल के बैठ गए हैं उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ? तो एक बार फिर वो बयान सुन लीजिए क्या कहा था। और 20 साल के बाद अगर बिहार आ रहा होगा तो शायद वह देखकर अपना गांव भी ठीक से ना पहचान पाए। सबसे पहले पटना की राजधानी में उतरेगा तो पता ही नहीं लगेगा कि हम पटना में है कि कहां है। इतना विकास नीतीश कुमार जी ने किया, हर तरफ विकास का काम नीतीश कुमार जी ने किया, भारत की सरकार और बिहार की सरकार ने मिलकर किया है। और इस बात के लिए जितना धन्यवाद दिया जाए, हम तो आग्रह करेंगे प्रदेश नेतृत्व के लोगों से, यह अंतिम दिन एक प्रस्ताव यहां से पारित कीजिए कि नीतीश कुमार जी ने और एनडीए की सरकार ने कितना अच्छा काम बिहार के लिए किया, इसके लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव यहां से पारित करना चाहिए। इतना अच्छा काम हुआ, लेकिन हर आदमी के जीवन का भी एक फेज होता है, आदमी के काम करने का भी एक फेज होता है। अब नीतीश कुमार जी ने फुर्सत ले ली है बिहार की राजनीति से। एक तरह से मेरे शब्दों पर किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसका भाव समझिएगा। उन्होंने एक तरह से फुर्सत ले ली है। जब तक फुर्सत उन्होंने नहीं ली थी, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा दी, बहुत बेहतर सेवा दी। खुद ही उन्होंने इच्छा व्यक्त की, अब फुर्सत ले ली है। और फुर्सत लेने के बाद फिर से एक बार एक बड़ी जमात बिहार में और देश में है, उसके मन में चिंता है, वह विरासत अब आगे कैसे बढ़ेगी। उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व लेने का दावा बहुत सारे लोग करेंगे। अब आज की तारीख में हमारा दावा है कि हम कितना आगे सफल होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए अपने हाथ में।